हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामधेनु पाठशाला में। मेरा नाम प्रगति है। आज हम जैनिज्म शुरू करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म, देखिए, इसको हम जैन धर्म के नाम से भी जानते हैं और इसे हम जैन धर्म ही बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम मोस्ट कॉमनली किन के बारे में सुनते हैं? महावीर के बारे में सुनते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि महावीर अकेले ही इसके तीर्थंकर थे या फिर अकेले ही गुरु थे या फिर बुद्धिज्म की तरह, गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। ऐसा कुछ नहीं था। महावीर ने इसको स्टैब्लिश नहीं किया था। महावीर उनमें से एक व्यक्ति थे और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया और लोगों को बताया। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिन्ह। जिन्ह, इसकी वजह से ही इसे जैन धर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है द पाथ ऑफ अ विक्ट्री। ठीक है, पाथ ऑफ अ विक्ट्री, जिसको हम जिन्ह बोलते हैं, और इसी की वजह से इसे जैन धर्म बोला जाता है। और ये जिन्ह एक नाम है जो 24 तीर्थंकर को दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर 24 तीर्थंकर उन्हें बोलते हैं जो इसे मानने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने आपको बताया कि जैन धर्म मानना चाहिए। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं और इन्हें तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको 24 तीर्थंकर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 24 जिन्ह, जिनको एज कॉमन 24 को जिन्ह बोला जाता है। और जिन्ह का मतलब होता है द पाथ ऑफ अ विक्ट्री। ठीक है, इसीलिए इनको जैन बोला जाता है। अगर आप नॉर्मल बोलना चाहें तो उनको क्या बोला जाता है? जैन बोला जाता है। ठीक है, इनकी लाइफ स्ट्रीम क्या है? रीबर्थ है। और इनका, जैसे बुद्धिज्म में हम बोलते हैं कि आपको एक जो रीबर्थ की साइकिल है उससे बाहर निकलना है, तो ये भी वही कहते हैं। तो डिस्ट्रॉय द कर्म, जो रीबर्थ की साइकिल है ना, वो आपकी जो एनर्जी है, जो आपके कर्म है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो भी आपकी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको खत्म कर देती है। ठीक है, इससे आगे क्या है? जैन धर्म मैंने बता दिया कि 24 लीडर्स थे। 24 ये लीडर्स हैं जिनको हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं एज। ठीक है, और इनके पहले तीर्थंकर का, द फर्स्ट तीर्थंकर वाज द ऋषभ देव, जिनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, और लास्ट एज कॉमन हम सब जानते हैं महावीर, जिनका एक नाम वर्धमान भी था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पहला है ऋषभ देव और लास्ट है महावीर, और महावीर का ही एक नाम वर्धमान भी था। अगर क्वेश्चन में आता है वर्धमान कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप बोल सकते हो 24, क्योंकि वो लास्ट थे। महावीर का ही नाम है। अच्छा, बुद्धिज्म का जन्म भी हम ऐसे ही देखते हैं और जैनिज्म का भी जन्म हम ऐसे ही देखते हैं। जो जैनिज्म का जन्म क्या था? एक बहुत रैपिड चेंज था हमारी इंडियन सोसाइटी में। रैपिड चेंज किसके खिलाफ था? ब्राह्मण्स के खिलाफ। बुद्ध धर्म में भी हम यही देखते हैं कि वहां भी ब्राह्मणों के खिलाफ ही उन्होंने अपने एक धर्म की स्थापना की थी। और यहाँ पे भी जैनिज्म में भी हम ब्राह्मणों के खिलाफ ही कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्या है? उनकी धार्मिक पुस्तकों और उनके जो रीति रिवाज हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उनसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे रिवाज ऐसे थे कि भाई आपको बलि देनी है, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको ये दान देना पड़ेगा, व्यक्ति की बलि, पशु की बलि। तो ये सारी, इन सब रिचुअल से बाहर निकलने के लिए जैनिज्म का जन्म हम देखते हैं। ठीक है, ब्राह्मण समाज में, क्योंकि उस टाइम पे वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की ही चलती थी। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने एक फील्ड दी जिसमें लोग जा सकते थे अपनी रेस, कास्ट, कलर और कास्ट को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम महावीर। महावीर कौन थे? ठीक है, महावीर का है, महावीर का 6th सेंचुरी में हम जन्म देखते हैं। ठीक है, कहाँ जन्म है इनका? बिहार, इंडिया में, हमारे बिहार में ही इनका जन्म है। और इनका नाम महावीर था। स्टार्टिंग में इनका नाम वर्धमान था, बाद में इनकी स्पिरिचुअल जो भी शिक्षा हुई उसके बाद इनका नाम महावीर रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई अलोंग है, मतलब कंटेम्प्रेरी, इनके समकालीन है। किसके? ये गौतम बुद्ध के, बुद्ध भगवान के। ये क्या है? समकालीन है। जिस समय में बुद्ध भगवान थे उसी समय में जैन धर्म और महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सक्सेसर थे। ठीक है,
ये सक्सेसर किसके थे? पार्श्वेश्वर के सक्सेसर थे। इसका मतलब पार्श्वेश्वर का नंबर क्या हो गया? पार्श्वेश्वर का नंबर हो गया 23। ठीक है, पार्श्वेश्वर का नंबर क्या हो गया? 23। अगर कोई पूछता है कि 23 कौन थे, दो चार कॉमन बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप बता सकते हो कि पार्श्वेश्वर का जन्म क्या बताते हैं, ये 23 तीर्थंकर थे, 23rd। उसके बाद पार्श्वेश्वर कुछ आपको शिक्षाएं देते हैं जिनका इलेबोरेशन, जिनका एक्सप्लेनेशन महावीर द्वारा ही किया गया था। बट इन्होंने बोला ये था कि पहला क्या है? पहला है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, आपको कभी भी किसी के भी खिलाफ मारपीट या फिर किसी को मारना कुछ भी नहीं करना है। फिर सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। अस्त्य, ठीक है, और अस्त्य के बाद क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये चार चीजें इन्होंने दी थी। इसका ये सिर्फ नाम पार्थवेश्वर दे के गए थे, इसका इलेबोरेशन, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जैन धर्म में जो भी यूज है, जो इलेबोरेशन है, वो महावीर द्वारा ही किया गया था। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि वो अहिंसा में और इन सब चीजों में कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अहिंसा में वो कहना चाहते हैं, अहिंसा नाम से ही हमें पता है हिंदी वर्ड है नॉन वायलेशन, किसी के भी प्रति कोई भी हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। ठीक है, तो नॉन इंजरी। ठीक है, और अपने अंदर डिजायर्स की भी है, डिजायर्स टू हार्म ऑफ एनी लाइफ, मतलब आपने किसी को हार्म नहीं किया बट आप किसी को हार्म पहुंचाने के बारे में अंदर अंदर सोच रहे हैं, वो भी यहाँ पे गलत बताया गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अहिंसा सिर्फ मारपीट से या फिर किसी भी तरीके से नहीं, यहाँ पे थॉट और वर्ड्स भी है, मतलब आप किसी को गलत वर्ड बोल भी नहीं सकते हो। अपने किसी एक्शन से अगर आप किसी को अभद्र एक्शन कर देते हो, कोई अभद्र व्यवहार कर देते हो, तो वो भी यहाँ पे हिंसा के अंदर आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स और आपके थॉट। अगर आपने दिमाग में किसी के खिलाफ अहिंसा के बारे में सोचा तो वो भी यहाँ अहिंसा का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दो कैटेगरी अब हमें दिख गया ना, एक तो हो गया कि आपने फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचाया, एक हो गया कि आपने अपने थॉट से किसी को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई, भाव अहिंसा, ठीक है, और एक कर्म अहिंसा। मतलब अपने भावों से, अपने मेंटली कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपने कामों से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, सत्य नाम से पता लग रहा है, ट्रुथ, इसका मतलब है ट्रुथ। ठीक है, ट्रूथ क्या है? आपके एक्शंस और आपके स्पीच, मतलब आपके बोलने में और आपके कार्य करने में वो बिल्कुल झलकना चाहिए, मतलब आपके थॉट्स, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। अगर आपने कोई कार्य किया है तो वो भी सत्यता के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? गुडनेस, मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे क्या काम करने हैं। ठीक है, प्योरिटी, बिल्कुल साफ, अपने मन को बिल्कुल साफ रखना है, क्लीन का भी वही मतलब हो गया। और पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव चीजें ही करनी है, कभी भी किसी को भी नेगेटिव थॉट्स से या फिर किसी गलत बात से इन्फ्लुएंस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है अस्त्य। अस्त्य मीन्स है नॉन स्टीलिंग, जैसे हमने वहां पे भी बुद्ध धर्म में भी पढ़ा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी स्टीलिंग ही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि आप किसी स्टोलन चीज को, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने खुद चोरी नहीं करी पर मैंने ऐसा कोई सामान का इस्तेमाल किया जो कहीं से चोरी होके आया था, ठीक है, तो मैं उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स, मतलब अगर आप मान लीजिए कि मैंने किसी फोन का इस्तेमाल किया, मैंने वो फोन खरीदा भले ही था, बट वो फोन ऑलरेडी पहले किसी ने चोरी करके दिया हुआ था, तो वो मेरे लिए चोरी का सामान ही हो गया। ठीक है, और अगर मैं किसी और को, मैं खुद चोरी नहीं करती हूँ बट मैं किसी और को प्रमोट करती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ कि आपको चोरी कैसे करनी है, कैसे कैसे आपको चोरी करनी है, तो वो भी गलत इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिर अपरिहार हो गया। अपरिहार का मतलब है नॉट टू अर्न ऑन प्रॉपर्टी, मतलब अपने लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं जुटानी है। ठीक है, कि अपनी सुविधाएं के लिए बिल्कुल कोई नहीं पहुंचानी है।
अपनी जो भी अंदर आपको पैशंस हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, उनको लिमिट्स में रखना है, कभी भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलना है। आपको जितनी प्रॉपर्टी की, अगर आपको 4 रुपए की जरूरत है तो आपको वो 4 रुपए ही अपने पास रखने हैं। 5वां सिक्का अगर आपके पास है तो आप उसे दान कर दीजिए, अपने लिए अर्जित करके नहीं रखना है। ठीक है, अपरिहार का मतलब ये है। अहिंसा का मतलब हो गया आपको हिंसा नहीं करनी है। सत्य का मतलब हमेशा सच बोलना है। अस्थेय का मतलब हो गया चुराना नहीं है, इसके अंदर चुराना ना कि अपने लिए, ना ही किसी चुराई हुई चीज का ग्रहण करना, और ना ही किसी को चुराने के लिए प्रमोट करना। और फिर अपरिहार, अपने लिए कभी कुछ ना रखना। ठीक है, तो ये था, इसका एक्सप्लेनेशन महावीर ने किया था। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।